हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बीटा अमीनो एसिड ऑन हीटिंग गिव्स, मतलब बीटा अमीनो अम्ल गर्म करने पर देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एक्रिलिक एसिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन रिएक्शन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट ग्लाइसिन फॉर्म्स ग्लाइकोलिक एसिड, मतलब कि ग्लाइसिन से ग्लाइकोनिक अम्ल निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक क्रिया से बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, नाइट्रस एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हिप्यूरिक एसिड इज, मतलब हिप्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, C9H9NO3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संरचना इकाई अमीनो अम्ल है, मतलब अमीनो एसिड इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स इज, मतलब कि आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 10। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कम करने वाले गुण हैं, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, म्यूसिक एसिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉलीसैकेराइड्स कंटेन, मतलब कि पॉलीसैकेराइड्स किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फार्मूला ऑफ सेल्यूलोज इज, मतलब कि इसमें से सेल्यूलोज का फार्मूला कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, 6। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, C6H10O5 N। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे मूल अमीनो अम्ल है, मतलब कि बेसिक अमीनो अम्ल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अर्जिनिन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोलिपिड इज, मतलब कि इसमें से फास्फोलिपिड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, लेसिथिन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉलिक्यूल एक्ट्स एज मॉलिक्यूलर कैपेरॉन्स टू असिस्ट द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन की तह में सहायता के लिए आणविक सेपरॉन के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लिपिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूफा का अर्थ है, मतलब PUFA का अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पेप्टाइड्स आर चैन कंटेनिंग लेस देन, मतलब कि पेप्टाइड्स में इनमें से किसमें सबसे कम चैन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 17 अमीनो एसिड्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, मतलब कि प्रोटीन का मोनोमर यूनिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमीनो एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स इन अ सेल इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब सूक्ष्म अणुओं की संख्या कोशिकाओं में लगभग कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 100 to 200। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सुप्रामॉलिक्यूल इज, मतलब अधि अणु का उदाहरण है। तो इसमें से अधि अणु का उदाहरण क्रोमोसोम है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा DCNH2O:N। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, मतलब कि प्रोटीन की सबसे सामान्य माध्यमिक संरचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स इज द मेजोरिटी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन द अर्थ, मतलब कि मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल पृथ्वी पर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की मोनोमर इकाई है, मतलब द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमीनो एसिड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स इन अ सेल इज अराउंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 100 to 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधि अणु का उदाहरण है, मतलब द एग्जाम्पल ऑफ सुप्रामॉलिक्यूल इज।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रोमोसोम्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CnH2 का होल ट्वाइस n। ये सब पहले भी आ चुका है। द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। ये भी आ चुका है पहले। सेलुलोज का सूत्र है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा D C6H10O5 होल ट्वाइस n। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉस्फोलिपिड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेसिथिन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज द मेजोरिटी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड मानव शरीर में बहुतायत में पाया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट D टाइप। और फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ, मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाला जैव अणु है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोनिक एसिड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसैकेराइड्स आर फाउंड बाय, मतलब पॉलीसैकेराइड किसके द्वारा बनते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, मतलब इनमें से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज। ये सब पहले भी आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।